Hello children, welcome to our class. Our today's topic is from English grammar and the topic is cases. Its Hindi meaning is कारक. Cases को हम हिंदी में कारक कहते हैं. Okay. Now at first we have to study the definition of case. What is case? Case shows the relationship of a noun or a pronoun with the other words in a sentence. Means केस जो होता है वो किसी भी नॉन या प्रोनाउन का उस सेंटेंस के दूसरे वर्ड से क्या करता है तो संबंध बताता है. ठीक है. केस शोज द रिलेशनशिप ऑफ ए नॉन और ए प्रोनाउन. एक संज्ञा या एक सर्वनाम का संबंध बताता है किससे? विद द अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस. एक सेंटेंस में जो दूसरे शब्द होते हैं उनसे उनका संबंध बताता है. ओके. ऐसे यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है कि एक संज्ञा या एक सर्वनाम के रिश्ते का दूसरे शब्दों के साथ एक वाक्य में दर्शाता है. मतलब कि रिश्ते को यहाँ पर दर्शाया जाता है कि एक संज्ञा या एक सर्वनाम के रिश्ते को दूसरे शब्दों के साथ एक वाक्य में दर्शाया जाता है. किसी भी एक वाक्य में कोई संज्ञा होगा या सर्वनाम मीन्स नाउन या प्रोनाउन, तो उसके रिलेशन को उसी सेंटेंस के दूसरे शब्दों से दूसरे वर्ड से बताया जाता है. तो उस वर्ड को कारक या केस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोनू रीड्स. पढ़ता है तो कौन पढ़ता है? तो सोनू पढ़ता है. ओके. तो सोनू यहाँ पर केस हो गया जिसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं. वो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. ही ईट्स ए मैंगो. वह खाता है तो क्या खाता है? एक आम खाता है ना. क्या खाता है? आम. तो ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है. ये भी केस है. इट इज़ हीज पेन. यह कलम है तो किसका है? तो उसकी कलम है या उसका कलम है. तो यहाँ पे उसकी जो है वो किसी के से संबंध बताया जा रहा है कि वो उसका है. किसी के ऊपर अधिकार बताया जा रहा है कि ये पेन जो है वो उसका है. तो ये हो जाएगा केस. तो पॉजिटिव केस, ये पॉजिटिव केस की कैटेगरी में आता है. नेक्स्ट, डियर बॉय व्हाट आर यू डूइंग. प्यारे लड़के, प्रिय लड़के, तुम क्या कर रहे हो. यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो, किससे? तो एक लड़का को संबोधित कर रहा हूँ, उसको कॉल करके आवाज़ करके कि डियर बॉय, प्यारे लड़के या प्रिय लड़के, तुम क्या कर रहे हो. तो उसको संबोधित कर रहा हूँ, है ना. तो उसको बोला जाता है वोकेटिव केस. ओके. तो ये 4 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा. तो हम लोग इससे ये जाना कि केसेस जो होते हैं वो कितने काइंड्स के होते हैं. 4 काइंड्स के होते हैं. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केसेस. केसेस के 4 प्रकार हैं. फर्स्ट, नॉमिनेटिव केस, जिसको हिंदी में कर्ता कारक बोला जाता है. सेकेंड, ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हिंदी में कर्म कारक बोला जाता है. थर्ड, पॉजिटिव केस, जिसको हिंदी में संबंध कारक बोला जाता है. फोर्थ, वोकेटिव केस, जिसको हिंदी में संबोधन कारक बोला जाता है. ओके. तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में, ये चारों टॉपिक के बारे में डिटेल से समझते हैं. फर्स्ट, नॉमिनेटिव केस. ए नाउन और प्रोनाउन विच इज़ ए डूअर इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एज नॉमिनेटिव केस. मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई एक किसी भी सेंटेंस में अगर कर्ता का काम करता है, मीन्स कि काम करने कोई व्यक्ति या कोई प्रोनाउन जो है, कोई नाउन और प्रोनाउन अगर वो कर्ता का काम करता है, मीन डूअर का काम करने वाला, तो वो नॉमिनेटिव केस होता है. एक संज्ञा या सर्वनाम जो एक वाक्य में एक कर्ता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है. ओके. जैसे एग्जाम्पल, आई राइट ए लेटर. यहाँ कर्ता कौन है? आई. लेटर कौन लिखता है? तो आई, मैं लिखता हूँ. ठीक है. तो यहाँ आई के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ काम कौन कर रहा है? आई. तो ये सो आई इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस. ओके. आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव केस. ओके. ए नाउन और प्रोनाउन which does the verb
ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज मीन्स दैट कि ए नाउन और प्रोनाउन विच डज द वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, मीन्स एक कर्म का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऑफ ए वर्ब, किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करता है, उसको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। एक संज्ञा या सर्वनाम जो एक क्रिया के एक कर्म का काम करता है, एक क्रिया के कोई भी वर्ब जो होता है ना उसके कर्म का काम करता है, तो उस नाउन या प्रोनाउन को कर्म कारक बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव केस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, यू आर रीडिंग ए बुक, तुम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तो एक किताब, तो यहाँ ए बुक जो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ओके, तो ये हमारा था फर्स्ट वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया, डेफिनेशन हम लोगों ने केस का देखा, उसके बाद हम लोगों ने इसके काइंड्स को देखा, कुछ एग्जांपल्स देखे नॉमिनेटिव के, इसके 4 वेराइटीज़ 4 काइंड्स होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस एंड वोकेटिव केस। तो इनमें से अभी हम लोगों ने 2 डिस्कस किया, नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, और इनका एग्जाम्पल देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3rd और 4th जानेंगे और कुछ क्वेश्चन जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।